कोरोना काल के चलते हर दिन जिंदगियां मौत के मुंह में समा रही हैं, पर डॉक्टर अपने घर पर ही मरीजों की लाइन लगवा रहे हैं, वो भी बिना किसी नियम पालन करवाए। प्रशासन की गाइड जारी होने के बावजूद भी डॉक्टरों के द्वारा उनका पालन भी नहीं करवाया जा रहा है। हर तरफ कोरोना के चलते हाहाकार मचा हुआ है, वहीं डॉक्टर अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। इस संबंध में जब मरीजों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि गौराबाई साहू, जिनकी लगभग 65 वर्ष थी, उन्हें डॉक्टरों द्वारा समय पर सही इलाज न मिलने की वजह से आज उन्होंने अपनी जिंदगी को भी अलविदा कह दिया। अस्पताल में मरीजों की दवाएं हो रही गोल। अस्पताल में एक मामला और चौंकाने वाला सामने आया है, जहां परिजनों द्वारा मरीजों को भेजी जा रही दवाएं गोल की जा रही हैं। कोविड वार्ड के बाहर जब एक कोरोना मरीज के साथी से नीचे बैठे गार्ड द्वारा रोककर दवाएं काउंटर पर ही छोड़ने के लिए बोला गया, लेकिन जब मरीज के साथी द्वारा दवाओं के बारे में पूछा गया तो गार्ड ने बताया कि मैंने वार्ड बॉय को आपकी दवाएं दे दी थी, लेकिन वार्ड बॉय और वहां जिम्मेदार स्टाफ से पूछा तो उन दवाइयों का कोई भी पता नहीं चला। प्रशासन द्वारा मरीजों को कोई भी दवाई ना उपलब्ध हो रही है और जो मरीजों के साथ वाले व्यक्ति दवाई लेकर आते हैं तो उसका भी पता नहीं चलता है। आखिर गरीबों को घर से लेकर शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाले वालों पर क्या कोई कार्यवाही नहीं होगी? अत्याधुनिक अस्पतालों में झूठा तमगा लेने वाला बदहाल चिकित्सालय। शहर वासियों के लिए जिला अस्पताल भी बेसहारा बना हुआ है। मध्य प्रदेश के अत्याधुनिक अस्पतालों में झूठा तमगा लेने वाला बदहाल चिकित्सालय की हालत कब सुधरेगी? नंबर 1 से मौत के आंकड़े प्रस्तुत करने में जिला अस्पताल अपनी बदहाली का रोना तो रो ही रहा है, अंदर से भी हालात पतले ही है, जिनका खामियाजा मरीजों को झेलना पड़ रहा है। संसाधनों के अभाव में भटकते मरीजों के परिजन की व्यथा आखिर कौन सुनेगा? चुनावों की व्यस्तता के कारण शायद प्रदेश के मामा या उनके सिपहसालार अस्पताल में झांकने तक नहीं जाते। जिला अस्पताल की दयनीय दशा और कुशल अस्पताल प्रशासन की दरियादिली का नतीजा आज पहली बार नहीं कई बार देखने को मिला। चाहे जिंदा व्यक्ति की आंखों को चींटियों ने नोच खाया हो या फिर ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ता हो, जिला अस्पताल में विकास की बाढ़ कहां बह गई? चुनाव के समय में वादे तो बड़े किए जाते हैं, पर जब वादों का निभाने का समय आता है तो सभी वादे हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। चौपट नगरी में जहां कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं नगरीय प्रशासन आंख मूंद सो रहा है। मेडिकल पर लंबी लंबी लाइनें दस्तक दे रही कि या तो जिला अस्पताल नाकाम है इन जांचों को करने में, या फिर मरीजों और उनके परिजनों का विश्वास उठ चुका अस्पताल प्रशासन से रेफर करने में इनका मुकाबला सीधे नंबर 1 पर है। यहाँ पदस्थ चिकित्सक क्या मात्र सर्दी जुकाम जैसी साधारण बीमारियों के इलाज के लिए हैं, या सिर्फ अपने निजी क्लिनिकों पर सेवाओं के लिए? अगर हमारे गुना की राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो गुना जिले में 3 विधायक, 1 मंत्री और 3 सांसद हैं। इसके बावजूद उनके जिले के रहवासी जिंदगी बचाने के लिए मोहताज है। इस नगरी को 4 चांद लगाने के नाम पर हमारे मंत्री झूठी वाहवाही लूटने में माहिर हैं। मुख्यमंत्री को जनता से ज्यादा चुनाव महत्वपूर्ण, चूंकि लोगों की जान से ज्यादा कीमती चुनाव जीतना हमारे मामा मुख्यमंत्री के लिए ज्यादा जरूरी हो सकता है। अगर बात फिल्मों की जाए तो उसमें तो फिर भी शहंशाह आ ही जाता है, पर पता नहीं इस नगरी में शहंशाही किसकी है जो सरकारी मुलाजिमों से उनके कर्तव्य पूर्ण नहीं करा पा रहे हैं। खैर, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हर आश्रित मतदाता जो अमूल्य वोट देकर आपको चुनता है और उसे सरकार से यह उम्मीद होती है कि उसे बेहतर इलाज, बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार मिलेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार की कहानी तो कुछ और ही चल रही है। इसी को देखते हुए एक कहावत याद आई है, टका शेर भाजी, टका शेर आटा। इसी उम्मीद के साथ शायद आशा की किरण निकले और अस्पताल की दशा के साथ साथ बेहतर इलाज इसी नगरी में मिल जाए तो सोने में सुहागा होगा। मेरा नाम गौरव साहू, गुप्ता कॉलोनी निवासी, बाईपास रोड। ठीक। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा मरीज 20 तारीख को एडमिट कराया था, उनको 11 बजे समथिंग, और इसका एडमिट कराने के बाद उनको एडमिट कराया था, ऑक्सीजन मिल गया था, लगवा भी दिया गया था उनका ऑक्सीजन। मरीज का क्या नाम है? गौराबाई साहू, श्रीमती गौराबाई साहू। और उनको जब एडमिट कराया, ऑक्सीजन लेवल उनका 70 करीब था कुछ, उनका ऑक्सीजन लगा दिया गया था। इसके बाद फिर उनको 3 इंजेक्शन लगाए गए सुबह। इसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया, शाम तक वेट किया। मैडम ने बोला शाम को आएंगे डॉक्टर, शाम को कोई नहीं आया। फिर सुबह भी वेट किया, ना कोई मेडिसिन दी गई, ना कुछ इलाज कराया गया।
और फिर शाम को डॉक्टर का इंतजार किया तो भी नहीं आया, सुबह दूसरे दिन देखा तो भी नहीं आया, फिर तीसरे दिन की ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई, उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता चला गया, फिर उनका 25 ऑक्सीजन था, तब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वहां जाके देखा फिर भी कोई डॉक्टर नहीं आया, 3 दिन तक कोई डॉक्टर नहीं था और ना उनका कोई इलाज कराया गया, जिससे उनकी डेथ हो गई है। इस और संबंध में आपने किसी से शिकायत की थी क्या? किसी को बताया था इस बारे में? इसमें ही डॉक्टर नर्स से कई बार बोला गया, नर्स ने बोला हमसे कि हमने डॉक्टर को कॉल करा था कि डॉक्टर ने फ़ोन नहीं उठा रहा, और मतलब उठाया नहीं फ़ोन, और हम भी क्या कर सकते हैं, जो हमसे बोला गया वो हमने करा, और बाकी डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है। डॉक्टर राउंड पे आए, 3 डेज़ हो गए थे हमारी माताजी को। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन से वार्ड में माताजी थी? आईसीयू वार्ड में माताजी थी, कोविड आईसीयू वार्ड में ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ सेकंड पे। बेड नंबर पता? बेड नंबर 21 पर थी। घटना कब की थी? ये 20 तारीख को एडमिट कराया गया था, और नहीं। कल की सुबह 10:30-11 की समथिंग की घटना है, और डॉक्टर से भी बोला, डॉक्टर ने भी कोई जवाब नहीं दिया हमारा। हमने उनसे पूछा कि सर आप 3 दिन तक क्यों नहीं आए, ऐसी लापरवाही क्यों है कि मरीज यहाँ अस्पताल सही होने आया है, ना मरने कोई ना आया है। अपन तो अपनी माता को खुश हो गए हैं, पर और भी वहाँ 50-100 लोग हैं, हमारे सामने 4-5 और मरीज वहाँ पर डेथ हो गई है, ना उनको कोई मेडिसिन, ना कुछ इलाज, ना कुछ दिया गया उनको।